अब हम प्रॉब्लम सेट 13 सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम सेट 13 में टोटल आपके 4 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लांटेड 23,078 ट्रेस ऑफ खैर, 19,476 ऑफ बेहड़ा, besides trees of several other kinds. If the department planted 50,000 trees altogether, how many trees were neither of Khair nor of Behra? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी वन विभाग ने खैर के 23,078 पेड़ लगाए और बेहड़े के 19,476 यानी 19,476 बेहड़े के पेड़ लगाए। और इसके अलावा उन्होंने और भी अदर्स पेड़ लगाए। और यदि जो विभाग था, अपने जो डिपार्टमेंट था, उसने 50,000 पेड़ लगाए टोटल, तो उसमें से न तो खैर के कितने थे और ना बेहड़े के। तो इसमें से अपने को याद करना है, क्या अपने को फाइंड करना है, नाइदर ऑफ खैर नॉर ऑफ बेहड़ा। जिसने उसने पेड़ लगाए तो ना कितने पेड़ खैर के थे और न ही बेहड़े के। तो चलिए इसे हम नोटबुक में सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए जो अपना खैर का जो जितना भी पेड़ था, ट्रेस लगाया, उसको हम लिखेंगे और बेहड़ा का जो ट्रेस है उसको हम एडिशन करेंगे। तो फर्स्ट हम लिखेंगे खैर के जो ट्रेस है उसके नंबर्स लिखेंगे 23,078। देन इसको हम लिखेंगे ट्रेस ऑफ खैर, ट्रेस ऑफ खैर। देन बेहड़ा के जितने पेड़ थे उसे हम लिखेंगे। तो बेहड़ा के थे 19,476। तो इसको हम लिखेंगे ट्रेस ऑफ बेहड़ा। तो ट्रेस ऑफ बेहड़ा लिखेंगे इसको हम, ट्रेस ऑफ बेहड़ा। इसको हम एडिशन करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए इसे हम एडिशन करते हैं, जोड़ेंगे। 8 + 6 14। तो 14 का 4, देन कैरी 1, 7 + 7 14, 14 + 1 15। तो कैरी 1, देन 4 + 1 5, 3 + 9। तो 3 जो 9 है उसमें 3 और ऐड कर देंगे। तो 9 के बाद हो जाएगा, आपको 3 फिंगर लेना है। तो इस तरीके से करेंगे हम। 9 के बाद 10 11 12। तो यहाँ पे हो जाएगा 12। 12 को हम लिखेंगे 2, कैरी 1, देन 2 + 1 3, 3 + 1 4। तो ये जो ट्रीज है वो खैर और बेहड़ा के ट्रेस के नंबर है जिसमें हमने टोटल किया। और उन्होंने कितने पेड़ लगाए तो उसको हम लिखेंगे जितना भी आपको दिया गया था। तो यहाँ पे है 15,000। तो आप लिखेंगे ट्रेस प्लांटेड, ट्रेस प्लांटेड। जितने पेड़ 50,000 पेड़ लगाए, किसने, वन विभाग यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। अब क्या करना स्टूडेंट्स, हमें ये जो ट्रीज और बेहड़ा के जो पेड़ हमने ऐड किए उसमें हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 50,000 में इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं। 42,554 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ट्रेस प्लांटेज, देन ये है खैर और बेहड़ा ट्रेस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे खैर एंड बेहड़ा ट्रेस, ट्रेस। देन इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा अपना अदर ट्रेस। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे 0 है तो 0 में 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो जो 5 है यहाँ से एक 1 उधार लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6। देन यहाँ पे हो जाएगा 9। यहाँ पे भी 9 हो जाएगा और यहाँ पे भी 9। 9 में हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, 9 में 5 को करेंगे तो 4, फिर 9 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 4। 4 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। ये हो गया अपना 7,446 अदर ट्रेस। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अदर ट्रेस, अदर ट्रेस। तो यहाँ पे आंसर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, देयरफॉर
Therefore 7,446 trees were neither of खैर, इसमें ना तो खैर के कुछ पेड़ है और ना ही, तो आप लिखेंगे नॉर ऑफ बहरा। तो यहाँ पे 7,446 ट्रीज वर नाइदर ऑफ खैर देन नॉर ऑफ बहरा। तो ये जो पेड़ है उसमें ना तो बहरा है और ना ही खैर के पेड़ है। तो ये आपका फाइनल आंसर। देन हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। अ सिटी हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 37,04,926. In this includes 11,24,069 men and 10,96,478 women. What is the number of children in the city? तो एक शहर है, उसकी पॉपुलेशन थी 37,04,926 और इसमें जो मेंस की जो नंबर थी 11 लाख थी 24,069। देन विमेन की थी 10,96,478। अब क्या करना है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सिटी। अब ये मेन और वुमेन की जो आपको नंबर्स इसको दी गई है, लेकिन जो बच्चों की है वो पॉपुलेशन कितनी है इसमें पूछा गया है। तो चलिए इसे भी हम नोटबुक में सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें अपने को लिखना है मेंस का जो पॉपुलेशन है उसको। तो चलिए लिखते हैं 11,24,069। तो ये हो गया आपका मेन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मेन। देन इसके बाद लिखेंगे हम विमेन। तो विमेन की जो संख्या है उसको हम लिखेंगे विमेन। तो विमेन के 10 लाख, विमेन की जो पॉपुलेशन है उसको हम लिखेंगे 10,96,478। ये हो गया आपका विमेन की। तो इसको अब हमको करना है एडिशन, और जो आएगा उसमें से क्या करेंगे, हम उसको टोटल में से हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए इसको हम एडिशन करते हैं। 9 + 8 17, 17 का 1 यहाँ पे कैरी 1, 6 + 1 7, 7 + 7 14, 14 का 4 कैरी 1, 4 + 1 5, 4 + 6 10, 10 का 0 कैरी 1, फिर 2 + 1 3, 3 + 9 आपका हो जाता है 12, 12 का यहाँ पे आएगा 2 कैरी 1, 1 + 1 2, 1 + 1 2। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसको हम लिखेंगे टोटल मेन एंड वीमेन। किसके टोटल लिखेंगे, टोटल नंबर किसके, मैन और वीमेन के। तो मैं अब लिखेंगे मैन एंड वीमेन इस तरीके से। अब आपको टोटल पॉपुलेशन दिया गया है 37,04,926। तो हम लिखेंगे 37,04,926। ये है आपका टोटल पॉपुलेशन। सिटी का एक संख्या है, जो है शहर की जो जनसंख्या वो है 37,04,926। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना चिल्ड्रन की जो पॉपुलेशन है उसको। तो यहाँ पे टोटल मेन और वुमेन है, इसमें हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो फिर चिल्ड्रंस का जो नंबर है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम ये जो नंबर उसको हम सबट्रैक्ट करेंगे। इस तरीके स्टूडेंट्स सबट्रैक्ट करेंगे। टोटल जो नंबर है मैन और वुमेन के में हम सबट्रैक्ट करेंगे। तो मैं आप लिखेंगे टोटल पॉपुलेशन, ये है अपना टोटल पॉपुलेशन है, तो हम लिख देंगे टोटल पॉपुलेशन। देन ये है आपका टोटल मेन एंड विमेन, तो हम लिख देंगे मेन एंड विमेन। अब हम सबट्रैक्ट करते हैं। 6 में 7 सबट्रैक्ट नहीं होगा, तो यहाँ से खुद लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16। 16 में 7 को सबट्रैक्ट करेंगे
तो हो जाएगा यहाँ पर 9। फिर 12, यहाँ पे हो जाएगा 12। आपको ध्यान से देखना है और इसी तरीके से आपको भी सब्ट्रैक्शन करना है। 12 में 4 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देन यहाँ पे हो जाएगा 8, क्योंकि हमने इसको उधार दिया तो यहाँ पे 8 में 5 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 आ जाएगा। फिर 4 का यहाँ पे 4, 0 में 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10। जो 0 है उसके उधार लेते थे, यहाँ पे हो जाता है 10 स्टूडेंट्स। 10 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6। 6 में 2 को करेंगे तो 4 हो जाएगा। देन 3 में 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका चिल्ड्रंस नंबर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चिल्ड्रन। तो आपका आंसर आया 14,84,379। तो हम इसे लिखेंगे द नंबर, देयरफॉर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन in the city is 14,84,379। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। देन हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द मैनेजमेंट ऑफ अ certain factory had 25,40,600 rupees in the labor welfare fund. From this fund, 12,37,865 rupees were used for medical expenses. Then 8,24,317 rupees were spent on the education of the workers, children, and the remaining was put aside for a canteen. How much money was put aside for the canteen? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो किसी एक कारखाने में फैक्ट्री के जो प्रबंधन है उसके पास जो श्रमिक कल्याण है उसमें 25,40,000 और 600 रुपीज़ है लेबर वेलफेयर फंड में। देन इस जो कोश है उसमें से 12,37,865 जो रुपीज़ है वो उसने मेडिकल एक्सपेंस यानी चिकित्सा व्यय पर उन्होंने खर्च किए। देन 8,42,317 जो रुपीज़ है उसने श्रमिक जो बच्चे हैं यहाँ पर दे स्पेंड ऑन द एजुकेशन ऑफ द वर्कर चिल्ड्रन, जो बच्चे काम करते हैं श्रमिक बच्चे जिसे हम बोलते हैं उन पर खर्च किए। देन एंड द रिमेनिंग वाज पुट असाइड फॉर अ कैंटीन। अब ये पूछा जा रहा है इसमें कि शेष राशि है उनके पास वो एक कैंटीन के लिए उसको अलग रख दी गई है। देन हाउ मच मनी वाज पुट असाइड फॉर द कैंटीन। अब कैंटीन के लिए कितनी राशि अलग रखी गई। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको आपको बड़े ध्यान से ही समझना है, हम इसे नोटबुक में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको भी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ये जो फर्स्ट आपको दिया गया है मेडिकल एक्सपेंसेस उसे हम लिखेंगे उससे मेडिकल एक्सपेंसेस। देन इसके बता दिया है आपको एजुकेशनल एक्सपेंसेस। तो एजुकेशनल एक्सपेंसेस का हम लिखेंगे 8,42,370। लिखेंगे यहाँ पर 8,42,317। अब इसमें हमको करना है प्लस करना है यानी जोड़ेंगे इसे हम। तो चलिए इसे हम एडिशन करते हैं। तो 5 + 7 12 कैरी 1, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 और 3 11, 11 का 1 कैरी 1, 7 + 1 8, 8 + 2 10, 10 का 0 कैरी 1, then 3 + 1 4, 4 + 4 8, then 2 + 8 10, then carry 1, then 1 1 2। इस तरीके से आपका आंसर आया। हाँ ये आपका एजुकेशनल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एजुकेशनल एक्सपेंसेस, एजुकेशन उसने जितने खर्च किए। देन ये जो आपकी राशि है वो कितनी है मेडिकेशन एंड एजुकेशनल, मेडिकल और एक्सपेंसेस और एजुकेशनल का ये एडिशन है यानी इन दोनों में कितने खर्च हुए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेडिकल
एजुकेशनल एक्सपेंसेस, एजुकेशनल एक्सपेंसेस, ये टोटल है तो हम यहाँ पे लिख देंगे मेडिकल एंड एजुकेशनल एक्सपेंसेस। देन अब हम लिखेंगे टोटल वेलफेयर एक्सपेंसेस। टोटल कितना था? 25,40,600। तो इसे हम लिखेंगे टोटल वेलफेयर एक्सपेंसेस। देन आपका जो मेडिकल और एजुकेशनल एक्सपेंसेस है इसमें हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको हम लिखेंगे जैसे इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको समझना जरूरी है। तो हम यहाँ पे ये जो नंबर है उसको लिखे तो ये अपना मेडिकल और एजुकेशनल एक्सपेंसेस है तो हम यहाँ पर लिख देंगे मेडिकल एंड एजुकेशनल एक्सपेंसेस। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपना आ जाएगा कैंटीन के लिए कितनी राशि बची वो अपना आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 में 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो यहाँ से खुद और देगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 9। तो ये यहाँ पे 10 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, देन 9 में 8 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा। देन यहाँ पे हो जाएगा 5 में 4 को करेंगे तो 5 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 4, फिर 0, यहाँ पे हो जाएगा 14, 4 का 14 में 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, देन यहाँ पे हो जाएगा 4 का 0 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 ही हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर आया। तो ये जो आंसर है वो क्या है? कैंटीन की जितनी राशि बची वो आपका आंसर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 4,60,418 was put aside for the कैंटीन। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फॉर द कैंटीन के लिए राशि बची। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। देन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखेंगे। फॉर अ 3 days क्रिकेट मैच, 3 दिवसीय क्रिकेट मैच के लिए क्या था? 13,608 टिकट्स वर सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे। यहाँ पे 13,608 टिकट है वो पहले दिन। देन सेकंड डे 8,955 ऑन द सेकंड डे, 8,955 दूसरे दिन बेचे गए। देन इफ ऑल टुगेदर 36,563 टिकट्स वर सोल्ड इन 3 days, हाउ मैनी वर सोल्ड ऑन द थर्ड डे। तो यदि उन तीनों दिनों में कुल मिलाकर 36,563 जो टिकट है वो बेचे गए, सोल्ड किए गए, तो तीसरे दिन कितने टिकट बेचे गए? तो डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे जो फर्स्ट डे में जो टिकट बेचे गए उसको लिखेंगे। देन सेकंड डे उसको हम ऐड करेंगे और जितने टिकट बेचे गए उसमें से अपने जो फर्स्ट और सेकंड डे का टिकट निकलेगा उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए लिखते हैं। जो फर्स्ट डे का टिकट है आपका है 13,608। देन सेकंड डे जो टिकट है वो 8,955। इसको हम करेंगे एडिशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द टिकट, सीधा लिख देंगे हम टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे, पहले दिन का जो टिकट है वो। देन टिकट सोल्ड ऑन सेकंड डे, तो जो फर्स्ट डे और सेकंड डे का हमने लिखा, इसे हम एडिशन करेंगे। तो चलिए करते हैं। 8 + 5 13, 13 का 3 कैरी 1, तो
तो यहाँ पे हो जाएगा 6, देन 6 + 9, तो 6 + और 9 हो जाएगा स्टूडेंट्स 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 + 1 4, 4 + 8 12, तो 12 का 2 कैरी 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो आंसर है आपका 22,563। ये है फर्स्ट और सेकंड डे का टिकट। तो लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड डे टिकट, सेकंड डे टिकट, फर्स्ट एंड सेकंड डे का टिकट लिखेंगे। सोल्ड किए गए यानी बेचे गए, तो टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट एंड सेकंड डे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप टिकट सोल्ड करके जो फर्स्ट और सेकंड डे है उसी को हमने लिखा है। देन इसके बाद क्या करना है, जो टोटल टिकट है उसको हम लिखेंगे 36,563। ये है आपका टोटल टिकट सोल्ड। जितने टिकट बेचे गए हुए हैं, टोटल टिकट सोल्ड, इतने टिकट है वो 3 दिन में बेचे गए। देन इसमें क्या करना है, जो फर्स्ट और सेकंड डे है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो थर्ड डे है उसका टिकट हमको मालूम हो जाएगा। तो चलिए ये जो नंबर उसमें हम जो फर्स्ट और सेकंड डे का टिकट है सोल्ड किए गए उसको हम लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 330, 660, 550, 6 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, देन 3 में 2 को करेंगे तो 1। तो आपका आंसर आ गया 14,000। तो लिखेंगे टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे, तो यहाँ पे लिख देंगे टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे। फाइनल आंसर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, देयरफॉर 14,000 सोल्ड, बेचे गए कितने दिन में, कितने दिन का है ये आपका थर्ड डे का, तो हम लिखेंगे ऑन द थर्ड डे। तो इस तरीके स्टूडेंट्स हमारा जो प्रॉब्लम सेट 13 है यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से आपको भी करना है। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।